चैनल टैरोट लाइट 999 में मैं आपका स्वागत करती हूँ और हम देख रहे हैं जून मंथ की प्रेडिक्शन। जून के मंथ में आपके लिए क्या है। जून का मंथ शुरू हो चुका है गाइस, और जून के मंथ में सिंह राशि के लिए रीडिंग कर रहे हैं। और जून के मंथ में जून का मंथ आपका कैसा रहेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ओवरऑल आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आपकी एनर्जीज फिलहाल की आपकी एनर्जी। हम इस रीडिंग में बहुत सारी बातें कवर कर रहे हैं। आपके हेल्थ के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, जो भी व्यूअर्स पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, करियर, जॉब, मतलब सभी बातों को हम कवर कर रहे हैं इस रीडिंग में। तो रीडिंग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। एनर्जी आपसे रेजोनेट करनी है। लाइक करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। कमेंट में 999 लिख सकते हो। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी भी आप लिख सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी सेंड हो जाएगी। आप बहुत पॉजिटिव फील कर पाएंगे। तो ये टैरो रीडिंग है गाइस, जैसे भी आप देख सकते हो। लग्न राशि से देखो, नाम राशि से देखो, अपने चंद्र राशि से देखो। अगर मुझे आप पूछेंगे बेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप चंद्र राशि से देखिए या अपने नाम राशि से, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि हम ज़्यादातर उसी नाम से जाने जाते हैं। आपके पार्टनर की अगर राशि है तो उसे भी देख सकते हैं। आपने नियर एंड डियर कोई भी जो है उनके लिए भी आप देख सकते हो। तो ये सभी के लिए रेजोनेट होने वाली है, सभी के लिए है। मैं फ्री रीडिंग करी हूँ गाइस, तो आपको भी कंजूसी नहीं करनी है, सोचना नहीं है। एक सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में तो जरूरी आपको क्लेम करना है इस एनर्जी को, ताकि आप भी पॉजिटिव फील करें, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो चलो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। अगर आप मेरे चैनल को चेकआउट करते हैं तो बहुत सारी मैंने कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग, बहुत सारे रीडिंग्स डाल रखी है गाइस। आप जरूर एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना है। जो भी वीडियो आपको दिखेगी, जो भी वीडियो आप देखोगे, तो आपको उससे एंजल की तरफ से गाइडेंस ही मिलेगी, आपको फायदा ही मिलेगा, आप पॉजिटिव फील कर पाओगे। तो जरूर शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालती हूँ, तो आप जरूर एक बार जरूर चेकआउट करना है मेरे चैनल को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। गाइड करें मुझे यूनिवर्स, सिंह राशि के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। गाइड करें मुझे यूनिवर्स, सिंह राशि गाइड करें। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है गाइस, दो कार्ड आए हैं शायद। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्वर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, सन आया है, वाओ, सन की एनर्जी भी आई है, हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है जून के महीने में आपके लिए। अगर मैं ओवरऑल आपकी एनर्जी यहाँ पर देखती हूँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टू ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी निकल के आई है, जहाँ पे आप सिंह राशि किस लिए जानी जाती है। सिंह राशि जानी जाती है अपने स्ट्रेंथ के लिए, अपनी
हिम्मत के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने पावर के लिए। जहाँ पर भी आप सिंह राशि वाले, जहाँ पर भी आप पावर महसूस कर रहे थे, वह मतलब पावर आपकी है ऑलरेडी, आप पावरफुल इंसान हैं। सिंह राशि वाले कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं मानते। ये उनकी एक बेस्ट क्वालिटी है कि वो हर चीज़ को हिम्मत के साथ लड़ते हैं, हर चीज़ को वो एक ताकतवर इंसान बनकर उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मतलब एक पावरफुल एनर्जी सिंह राशि की ऑलरेडी रहती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पर कभी कभी हम हार जाते हैं। हमें जीवन में कभी तो ऐसी एनर्जी से गुजरना पड़ता है जहाँ पे हम हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर हम अपने परिवार के बारे में सोचना, आप किसी से अगर अटैच हो, लव रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, वहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी एनर्जी से गुजरना पड़े, कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं और अभी फिलहाल की भी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़े से हर्ट हो, इमोशनली हर्ट यहाँ पे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आप वो हिम्मत हार चुके हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आई है स्वर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर आई है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आपके इमोशंस को दिखा रही है, जो आपके लव को दिखा रही है, हार्ट चक्रा को दिखा रही है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके हिम्मत हार्ट चक्रा में यहाँ पर मुझे दिख रही है कि किसी ने तो भी आपके दिल को दुखाया है, किसी ने तो भी आपको चीट किया है, किसी ने तो भी आपको अकेला करके दिया है। इसलिए आप थोड़ा सा एंजाइटी फील कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो हिम्मत है कहीं तो खो चुकी है, मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन जून के मंथ में अगर आप देखोगे तो इन सब बातों से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स इस बात के लिए दिखा रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, जो अभी फिलहाल आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हो, कंफ्यूजन आपके अंदर है, आप बैलेंस नहीं बैलेंस बना नहीं पा रहे हो अपने जीवन का। तो जून के महीने में आपको ऐसा कोई इंसान मिलेगा, मतलब आप अगर कोई इंसान मिलेगा, मतलब यहाँ पर आया है कप्स की एनर्जी, जो इंसान आपके इमोशंस को समझेगा, जो इंसान आपके जीवन का जो बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हो उसको आपको गाइड करेगा। कोई तो ऐसा इंसान आपके जीवन में है या फिर आने वाला है, जो इंसान जून के मंथ में आपको थोड़ा सा एक ऐसी स्ट्रेंथ देगा जो जीवन में आपको आगे बढ़ा सकता है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो जून के मंथ में यहाँ पर आप किसी का वेट करते हुए दिख रहे हो। जून के मंथ में आपको ऐसा लग रहा है जिसे भी आपने खोया है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, तो किसी को तो आपने खोया है और उस इंसान को आप फिर से अपने जीवन में पाना चाहते हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा दिल से सोच रहे हो यहाँ पर। तो आपको अपने दिल को दुखाना नहीं है, अपने दिल को बहुत तकलीफ नहीं देनी है। तो जून के मंथ में आप थोड़ा सा अभी हार्मेट की मोड़ पे हो। हार्मेट का मोड़ मतलब मैंने बताया पहले ही कि आप अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी यहाँ पर लो फील कर रहे हो अपने आप को। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो पावर है, वो आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर खोई हुई दिख रही है। तो उस स्ट्रेंथ को आप फिर से पाओगे, क्योंकि सन की एनर्जी है और सन भी क्या है, हमारी आत्मा है। सन हमारी वो दुनिया है जहाँ पे हमारे जीवन में उजाला आता है। सन हमारी उस क्लैरिटी को दिखाता है जहाँ पे हमें क्लियरली हर एक चीज को समझने की, सोचने की क्षमता सन के आने से ही हो जाती है। तो यहाँ पे सन भी आपकी उसी राशि को दिखा रहा है जो आपकी सिंह राशि है, और सन भी सिंह राशि के कारग्रह है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान हो सकता है, आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपको समझे, जो आपको ध्यान दे दे। अभी तक आप ऐसे ही समझ रहे थे कि सिंह राशि के लोग, मतलब आप किसी पार्टनर का सपोर्ट चाहते थे, किसी के साथ आप बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। कोई तो ऐसा चाहिए था आपके जीवन में जो आपको संभाल के चला ले, जो आपको साथ दे दे, जो आपको हिम्मत दे दे, आपको एक
मतलब आगे बढ़ने का पुश करे। फाइनेंशियली भी आप चाहते थे कि कोई मेरे साथ चले, कोई मुझे सपोर्ट करे, लेकिन अब आप देखोगे कि इन सारी बातों से अब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ की सन की एनर्जी है। जो आप वेट कर रहे हो किसी के आने का, तो वो वहां से आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हो, एंजाइटी से बाहर निकलने वाले हो। और जो आपकी अनबैलेंस एनर्जी है, आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो। जगल मतलब यही है कि मैं क्या करूं, जीवन में आगे कैसे बढ़ूं, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मुझे तो कोई मंजिल नहीं दिख रही है, मुझे तो इस ऊंचाई को पाना है, मुझे तो सक्सेस होना है, मुझे तो जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो सिंह राशि के जो भी मेरे व्यूवर्स है, जितने भी देख रहे हैं, उनको मैं एक बात बता दूं कि सिंह मतलब सन आपके जीवन में वो क्लैरिटी ला रहा है, आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी ला रहा है, आपके जीवन में वो आपको आगे बढ़ने के रास्ते दे रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को एक पावरफुल इंसान महसूस करोगे। जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आप फिर से गेन करने वाले हो, क्योंकि आपको एंजाइटी से आपको पता चला है कि कुछ नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन में रह के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप हरमेट की मोड़ पे हो, आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, आप ये जान रहे हो कि अकेला इंसान को अकेला ही चलना पड़ता है। सिंह राशि के लोग कैसे होते हैं, शेर होता है, वो अकेला ही चलता है, उसको भीड़ उसके पीछे चलती है, वो किसी के पीछे नहीं चलता। तो सिंह राशि वाले का भी वही आपकी जो पावर है, जो आपकी गेंद है वो आप फिर से आपकी पावर को गेन करोगे और उसको अचीव करोगे। और अकेला राजा, जो उसके पीछे प्रजा चलती है, वो राजा अब अपनी पावर में आने वाला है और वो सबको दिखाने वाला है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जो आप पास्ट में किसी के सहारा ढूंढ रहे थे, किसी का साथ चाह रहे थे, लेकिन आपने जितने भी लोगों का साथ चाहा है, उतने लोगों ने आपको यहाँ पर अकेला कर दिया है, क्योंकि लोग आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो लोग आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। उनको पता है कि ये इंसान बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर वो हिम्मत है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो लोगों को ये एहसास है आपके एनर्जी का, आपके पावर का, और इसी वजह से लोग आपको तोड़ने की काम कर रहे हैं यहाँ पर। और तोड़ा भी है लोगों ने यहाँ पर आपको, बहुत सारे लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके भावनाओं के साथ खेला है। जब आप इमोशनल हो जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा हर किसी की केयर करना, हर किसी के बारे में अच्छा सोचना, हर किसी को मदद करना, क्योंकि आपकी नेचर भले ही आप स्ट्रेंथ वाले इंसान हो, लेकिन आप अगर इमोशनली आपकी दूसरा जो आपका रूप है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो बहुत आप काइंड हार्टेड हो गाइज। आपके मतलब दिल में हर किसी के लिए उतना प्यार है, उतनी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन आपको वो जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो आपकी वैल्यू नहीं करते। जो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, वो बार बार आपकी उसी जगह पर चोट मारते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो लोगों का ये काम है कि आपको चोट देते रहना, और आपका काम है कि उसको हील करना। मतलब आप तो कभी दुख में रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही ऐसी है कि आपको दुख ज्यादा देर आपके पास रह ही नहीं सकता। और यही बात होने वाली है कि जिस दुख में, जिस तकलीफ में आप गुजर रहे थे, वहां से आपको सन की एनर्जी है, आपके जीवन में वो खुशियां आने वाली है। जून के महीने में आप अपनी स्ट्रेंथ को फिर से गेन करोगे। जिसका भी वेट आप कर रहे हो, वो इंसान आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि वो इंसान को आपकी वैल्यू अब पता चलेगी जब आप अपनी पावर में आ जाओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ जाओगे। सब कुछ पीछे छोड़ के जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए काम करोगे। अभी आप किसी का सहारा नहीं ले रहे हो। यहाँ पर जून के मंथ में आपको सहारे की जरूरत है ही नहीं। जून के मंथ में आप अपने पावर से अपने जो काम है उनको गेन करोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर खुद की वैल्यू करते हुए आप दिख रहे हो। आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप अकेला शेर यहाँ पर चलने वाले हो, और लोग अभी आपके लिए परेशान हो जाएंगे। लोग आपके लिए मतलब जिन लोगों ने आपको हराया है ना,
वो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर दोगे। जून के महीने में अगर आप देखोगे तो जिन लोगों ने आपको हराया है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैलाई है, वो सब लोग जहाँ पे भी आपको एंजाइटी से गुजरना पड़ा है, नेगेटिविटी से थोड़ी सोच आपकी ऐसी हो गई थी कि क्यों मैं परेशान हो जाता हूँ, क्यों लोग मेरा दिल तोड़ देते हैं, क्यों मुझे अकेला कर देते हैं, मैं तो सबको साथ लेके चलने की बात करता हूँ, मैं तो सबका साथ चाहता हूँ, मुझे अकेला, भले ही मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं सबको साथ लेके चलने की बात यहाँ पर करता हूँ, सबको साथ लेके चलता भी हूँ और चलती भी हूँ। तो ये ओवरऑल आपकी एनर्जी है जून के मंथ में। अगर आपकी यहाँ पर मैं आपके बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखने वाली है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस, और पेंटिकल्स की एनर्जी आपके उस नई शुरुआत को दिखा रही है जहाँ पे आप हर चीज में नए से शुरू करोगे, अपनी एनर्जीज को क्लीन करोगे, पावरफुली महसूस करोगे, और हर एक क्षेत्र में आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले हो, न्यू शुरुआत करने वाले हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है। बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, जुलना चाह रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ से प्रभावित हो जाएंगे लोग। और यहाँ पर देखो एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी उस मेहनत को दिखा रही है जहाँ पे आपकी एक ही पावर है गाइस, मेहनत करना। अगर आप मेहनत करना बंद करोगे, आप इमोशनली सोचोगे, वहां पे आपकी हार तय है। तो यहाँ पे आपका मूल मंत्र, यहाँ पर आपका जून के मंथ में यही रहेगा। ओवरऑल पूरे मंथ में आपको यही काम करना है कि आपकी हिम्मत नहीं हारना है और हार्ड वर्क करना है। जहाँ पे आप हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी गाइस। यहाँ पर सन की एनर्जी है, सन आपके साथ है, हर एक चीज में आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। जितने भी आपकी तरफ नए नए बिजनेस केयर के ऑप्शंस आएंगे, उन सब के साथ एक आप क्लैरिटी के साथ चलने की कोशिश करोगे, उन सब को आप दिखा दोगे कि काम कैसे किया जाता है, कितनी क्लैरिटी के साथ किया जाता है, सक्सेस कैसे मिलती है, ग्रोथ कैसे मिलती है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन, आप मैं बताऊँ तो कम्युनिकेशन में आपके वो भारी भरकम स्ट्रेंथ आने वाली है, जहाँ पे आप हिचकिचा रहे थे बोलने में, आपको थोड़ा सा लोनली फील हो रहा था कि क्या लोग मेरी बात समझेंगे, क्या लोग मेरी बातों के ऊपर यकीन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो आपका मतलब बात करने का तरीका है, उसमें भी एक पावर आ जाएगी। जो भी आप बात बोलोगे, सामने वाले को वो बात माननी ही पड़ेगी। थोड़ा सा इमोशनली है, आप इमोशनली हर्ट भी है, लेकिन आप इस मंथ में आप सोचोगे कि इमोशनल से कुछ नहीं होता, मुझे तो स्ट्रेंथ के साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे तो मेहनत करनी है, अपने आप को साबित करना है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी एक इज्जत है, मान सम्मान है, रुतबा है। यहाँ पर आप सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ वर्क करते हैं। आपकी जो कीमत है, आपकी जो वैल्यू है, आपको समझ में आ चुकी है। जिन लोगों ने आपको पीछे खींचने की कोशिश की है, आपके दिल को दुखाने की कोशिश की है, उन सब लोगों को आप जून के मंथ में ऐसे बातों से उनको हैरान करने वाले हो कि लोग भी उनके मुंह में उंगली डालेंगे कि ये इंसान में इतना परिवर्तन आया कैसे। क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है गाइस, चेंज तो आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन वो चेंज लोगों को अभी नहीं दिखेगा। जो भी चेंज आपके जीवन में हो रहा है, वो चेंज लोगों को अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि लोग उस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे अभी कि ये इंसान भी कुछ कर सकता है। क्योंकि आप इमोशनली हर्ट थे, थोड़ा सा एंजाइटी में थे, अकेले थे, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप की एनर्जी गेन करने में आप लगे हुए थे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आपके उस पावरफुली एनर्जी को दिखा रही है जो सन आपके अंदर लाएगा अभी। वो एक चेंज, सन क्या है, चेंज की भी राशि है। सन क्या है, हमारे जीवन में स्ट्रेंथ लाने का काम करती है। तो सिंह राशि वालों की खासियत ही वही है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ है, और बिजनेस करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आएगी, लोगों को आपकी बातों से प्रभावित करोगे यहाँ पर, और बिजनेस करियर में भी बहुत अच्छा करने वाले हो आप जून के महीने में। हर तरीके से एक नई शुरुआत करने वाले हो। ऑफिस में आपको बहुत जल्द लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे, आपके पीठ में खंजर
खंजर डालने का काम करेंगे। उन लोगों को आपको पहचानना है कि कौन मेरे साथ अच्छा है, कौन मेरा सगा है और कौन मेरा दुश्मन है। क्योंकि लोग आपके पीठ पीछे ही षड्यंत्र करेंगे। सामने से किसी में हिम्मत नहीं है आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करने की, या सामने से आपके खिलाफ कुछ करने की। लोग पीठ पीछे ही आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। यहाँ पे आपके इमोशंस थोड़े से है फ्लक्चुएट है, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र यहाँ पर अनबैलेंस मुझे दिख रहा है। हार्ट चक्र में आपके हो सकता है पेन है। सन क्या है? सन भी हमारे आत्मा है। सिंह राशि क्या है? स्ट्रेंथ है। तो जब इंसान की स्ट्रेंथ मतलब उसकी आत्मा ही थोड़ी सी कमजोर हो जाए तो वो इंसान अकेला तो महसूस करेगा ही। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इमोशनली बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। आपकी जो पावर है प्रैक्टिकली होना, तो आपको बस प्रैक्टिकल होके ही सोचना है। जब इमोशनली जब कोई पार्टनर के बारे में अगर आप सोचते हो और वहां से आपके अपने दिल को दुखाते हो, तो वहां पे भी आपको एक हिम्मत के साथ काम लेना है। जो पार्टनर अभी यहाँ पर अगर पार्टनर के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो आपकी मतलब आप कंफ्यूज थे, तो ये सन आपके जीवन में क्लैरिटी लाके आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेगा। जहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे थे वहाँ आप किसी का वेट नहीं करोगे। अपने स्किल से, अपने स्ट्रेंथ से हर वो किसी का दिल आप जीतने में जून के महीने में आप ये महसूस करोगे कि जून के महीने में आप अपने आप ही लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी अब निखर के बाहर आने वाली है, क्योंकि हर्मिट की मोड से आप बाहर निकलोगे। सन की एनर्जी है तो सन आपके जीवन में वो स्ट्रेंथ, वो आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जी डालेगा कि जिससे आपकी जो इमेज है वो निखर कर बाहर आएगी। आपकी पर्सनालिटी इतनी सुंदर होने वाली है, आप इतने अट्रैक्टिव होने वाले हो, आप इतने हैंडसम होने वाले हो, मतलब ब्यूटीफुल होने वाले हो। लेडीज हो, थी था पे फोकस नहीं करना है, फोकस बस एनर्जी पे करना है। तो आप इतने ब्यूटीफुल या हैंडसम होने वाले हो कि लोग आपकी तरफ देखते रह जाएंगे। वैसे ही सिंह राशि वाले की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा एक रुबाब वाली पर्सनालिटी होती है, और वही जून के मंथ में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आपकी जो एक पावर आपको फिर से मिलने वाली है। आपकी हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा आपके मतलब यहाँ पर हेल्थ में आपके हार्ट चक्रा पे ही पेन दिख रहा है। हो सकता है आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज की सिचुएशन हो, कोई आपका ऐसा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, आपके अंदर मतलब हार्ट में पेन आपके यहाँ पर दिख रहा है, हार्ट ब्लॉकेज दिख रहा है, हार्ट में ही दर्द यहाँ पे हो सकता है। अटैक वाली सिचुएशन भी यहाँ पर है, जिसको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट में जो जिसके भी पेन है उसने डॉक्टर को चेकआउट करना है। कोई देरी नहीं करनी है। अपने हार्ट का, अपने दिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको एंजाइटी में बिल्कुल नहीं रहना है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। अपने स्ट्रेंथ के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। तो बस हेल्थ के बारे में तो वही है। इमोशनली आपको जो जिस एंजाइटी से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी नींद की कमी मुझे दिख रही है। हड्डियों में दर्द दिख रहा है, हड्डियों का दर्द यहाँ पर आपको महसूस हो सकता है। क्योंकि हड्डियों का दर्द किस लिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी है। जब आप नींद नहीं ले पाओगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो थोड़ा सा पेन तो आपको होने ही वाला है। तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो अपने ज़्यादातर अपने रेस्ट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। जितना आप रेस्ट करोगे, अपने मन को शांत रखोगे, अपने माइंड को शांत रखोगे और स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे, तो आप जून के मंथ में देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा एक बिजनेस केयर में भी एक बहुत ज़्यादा आपको उछाल देखने को मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा आपके करियर में भी, और आपके यहाँ पर हेल्थ भी अभी सुधर जाएगी। मतलब जो भी आपको पेन हो रहे थे, हार्ट का पेन, दिल की बीमारी, दिल का दर्द, हड्डियों में दर्द, ये सन अभी आपके जीवन में वो स्ट्रेंथ लाएगा, वो हिम्मत लाएगा। तो वो सब दर्द आपका जून के महीने में आप देखोगे तो धीरे धीरे सब कुछ कम होता जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ कवर होता जाएगा। क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो, अपने अंदर अपने
बॉडी को हील कर रहे हो, अपने आप को एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत सारे चेंज आपके जीवन में होने वाले हैं गाइस जून के मंथ में। और आप ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनकर। अगर आपको मैं यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो मैरिड लाइफ में भी आप ज़्यादातर ना थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली हर्ट ही पाओगे, क्योंकि आप एक स्ट्रेंथ वाले इंसान हो, आपके डिसीजन बहुत फाइनल हो जाते हैं। आप कोई भी डिसीजन बहुत मतलब फास्ट वे में आप कोई सोचते नहीं हो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप ले लेते हो, और इस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। वो पार्टनर आपको आपसे मतलब इमोशनली डिटैच कर लेगा, और आप भी उससे थोड़ा सा इमोशनली दूरी रहोगे, क्योंकि आपको समझ में आया है कि इमोशन से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान ने। तो आप इमोशन से अपने पार्टनर के साथ मतलब थोड़ा सा बैलेंस बनाकर ही चलने की कोशिश करोगे। पार्टनर आपसे खुश रहेगा, ऐसे नहीं है कि पार्टनर आपसे दुखी रहेगा। सन की एनर्जी है, पार्टनर को पता है कि आप एक क्लियर कट इंसान हो, आप बोलने से पहले या कुछ करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हो, तो ये बात आपके पार्टनर को पता है। तो मैरिड लाइफ पे भी यहाँ पे आपको जून के महीने में आपके पार्टनर से साथ ही मिलेगा, आपके पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, आपके पार्टनर भी आपको समझेंगे और आप भी अपने पार्टनर को समझेंगे। तो जून के महीने में आप पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करोगे। ओवरऑल आपकी अगर एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में आप जहाँ पे भी मतलब कोई आपने एग्जाम दे रखा है पहले से ही, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले। और अगर आप कहीं पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हो, तो ये नई सिरे से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, नई तरीके से कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आपको आपके जहाँ पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आप कहीं वीज़ा विदेश जाना चाहते हो, वीज़ा की प्रॉब्लम है, वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि 12 सोर्स की एनर्जी है, कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे, थोड़ा सा वीज़ा के लिए आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा। जून के मंथ में अगर देखोगे तो धीरे धीरे वो भी बातें आपसे क्लियर हो जाएगी। और आप पढ़ाई के लिए अगर जाना चाहते हो विदेश, तो वो भी आप जा सकते हो। नई शुरुआत, पढ़ाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनली हर्ट हो। तो आप जब इससे बाहर निकलोगे तो पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा थोड़ा सा। आप अभी एंजॉयमेंट की एनर्जी में हो, घूमना फिरना, सन की एनर्जी है, खुशियों को मतलब आप खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ, और वो अट्रैक्ट हो भी जाएगी। जो भी पर्सन आपको देखेगा जून के मंथ में, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। और मेन बात यह है कि आपको जून के महीने में जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा सोचना समझना है। जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, हर वो एक डिसीजन सोच समझकर और उससे ऊपर थोड़ा सा काम करना है, और तभी कोई भी डिसीजन आपको लेना है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, जो भी हमारे टॉपिक है इस मंथ का, क्या मिलेगा आपको प्यार या मिलेगा धोखा, तो धोखा तो आपका पहले ही मिल चुका है, क्योंकि स्वर्स की एनर्जी है, कंफ्यूज है आपके पार्टनर की तरफ से, एंजाइटी में है, किसी ने आपको धोखा तो दिया है, किसी ने आपके दिल को तो तोड़ा है, तभी तो आप हर्मिट की मोड़ पे हो। लेकिन जिसका भी वेट कर रहे हो, चलो क्लेरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि वही इमोशंस की राशि है। तो सिंह राशि के लिए जून के मंथ में क्या मिलेगा आपको प्यार या मिलेगा धोखा? क्या आपके जीवन में ट्रू लव आने वाला है? क्या आपको सच्चा प्यार मिलेगा? जिस प्यार के आप तलाश कर रहे हो, जिसका आप वेट कर रहे हो, तो क्या वो इंसान आपके जीवन में आएगा? चलो देखते हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। वंस की एनर्जी है गाइस, आप वेटिंग एनर्जी में रहोगे, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, अभी भी आपको वेट ही करना पड़ेगा जून के मंथ में। चलो क्लैरिफाई करते हैं और क्या है।
आप जून के मंथ में फिलहाल अपने काम पर फोकस करोगे। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो अपने काम को ही बढ़ाने के बारे में आप सोचोगे, क्योंकि आपको ये एहसास हो चुका है कि इमोशन से घर नहीं चलता, इमोशन से ज़िंदगी नहीं चलती। जिसने भी मुझे दुख देना था उसने दे दिया है, लेकिन मुझे अभी अपने आप पर फोकस करना है, अपने बिजनेस में, करियर में, अपने जीवन पर फोकस करना है, एक नई तरह से नई शुरुआत करनी है। ये बात आपके जीवन मतलब आपके माइंड में आई है, आपको ये बात समझ में आई है। और इस वजह से यहाँ पर भी एट ऑफ पेंटिकल्स की है, दूसरे कार्ड में भी एट ऑफ पेंटिकल्स की है। मतलब आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। जितने भी आप इमोशनल थे, अब उस इमोशन से लेके आपकी सन की एनर्जी है, आपको क्लैरिटी मिलने के बाद और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपको ये समझ में आया कि इमोशन से ज़िंदगी नहीं चलती है। जो मेरी असली पहचान है, मेहनत करना, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए और आपको वही करना है, मेहनत पे फोकस करना है। तो क्या बोलते हैं ना, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। जिन्होंने भी आपको छोड़ा है वो लोग झक मार के आपके जीवन में फिर से आएंगे। आपकी जो स्ट्रेंथ है, वेटिंग एनर्जी है गाइस। आप उस ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, आप नहीं वेट करना चाहते कि कोई मेरे जीवन में आए, आप ये चाहते हो कि मैं इन सब से बाहर निकलूं। थोड़ा सा वेटिंग है, आप इससे थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से आप यहाँ पर परेशान हो। अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे मैरिटल अफेयर है, तो वहाँ पे आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, तो आप उसको बाहर निकालेंगे। या फिर आपके पार्टनर के जीवन में थर्ड पार्टी है, तो आप उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं कि कब मेरे पार्टनर से जीवन में थर्ड पार्टी जाएगी और वो मेरे जीवन में वापस आ जाएंगे। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी है और वो आपको वो मान सम्मान इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने जीवन से थर्ड पार्टी को भी यहाँ से निकालते हुए दिख रहे हैं। और क्या है, याद तो करोगे अपने पार्टनर को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनली भी आप सोचोगे गाइस इस मंथ को। अपने पार्टनर का वेट करोगे, उसको याद करोगे, उसके प्यार को याद करोगे, उसकी हर एक मेमोरीज को याद करते हुए आप दिख रहे हो। भले ही आप कितने भी प्रैक्टिकल हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर के लिए आपके मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो वैसा की वैसा ही रहने वाला है। जून के मंथ में भी आप अपने पार्टनर को नहीं भूलोगे। उसके दिल में, आपके दिल में जो आपके पार्टनर का प्यार है वो वैसा ही रहेगा। आप अपने पार्टनर को नहीं भूलोगे और आप यही वेट करोगे कि फिर से मेरा पार्टनर मेरे जीवन में आएगा और आपके पार्टनर आपके जीवन में फिर से आएंगे भी। जिसका भी आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके जीवन में फिर से लौट आएंगे। वही पुराना प्यार आपके जीवन में लौटता हुआ दिख रहा है जून के मंथ में, क्योंकि उस इंसान को आपकी वैल्यू, आपका प्यार समझ में आएगा। अगर वो थर्ड पार्टी में था तो वहां से भी आपके पार्टनर निकल जाएंगे और आपके जीवन में फिर से वो पुराना प्यार, फिर से वो पुरानी खुशियाँ, फिर से वो पुराने, क्योंकि आप जानते हो कि वो मेरा पार्टनर ही मेरा सच्चा प्यार है। बहुत पुराना रिश्ता है, हो सकता है वो आपका सोलमेट हो, तो उसे आप भूल नहीं पा रहे हो, उसका ही वेट आप कर रहे हो। और हो सकता है गॉड की अगर ब्लेसिंग्स आपको रही, आप जिस इंसान को अपने जीवन में फिर से लाना चाहते हो वही इंसान यूनिवर्स आपके जीवन में फिर से भेज रहा है कि आपका पुराना पार्टनर, पुराना प्यार, आपका जो लव है, वही पार्टनर आपके जीवन में जून के महीने में वापस आ रहा है। तो आपको धोखा तो पहले ही मिल चुका है गाइस, तो मिलेगा प्यार। तो यस गाइस, जून के मंथ में सच्चा प्यार आपके जीवन में फिर से लौट रहा है। अब वो इंसान सच्चाई के साथ आपके जीवन में आएगा। वो अभी ना आपको धोखा देगा, ना वो आपको दिल को तोड़ेगा, क्योंकि कुछ मजबूरियां हमारे जीवन में ऐसी होती है जहाँ पे हमें कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर को भी, पार्टनर ने भी आपको सेक्रीफाइस किया हो या आपने उनको सेक्रीफाइस किया हो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। तो सन की एनर्जी वो खुशियाँ आपके जीवन में ला रही है गाइस, जो खुशियाँ आप जीवन में पाना चाहते हो। आपके पार्टनर भी क्लैरिटी के साथ आपके जीवन में आएंगे। तो खुश हो जाइए गाइस, आपका पुराना प्यार आपके जीवन में फिर से आ रहा है। तो आप तो वही चाहते हो, आप वेट कर रहे हो, अपने प्यार को अपने सीने से लगाए रखे हो, अभी भी आप दिल से ही उसके बारे में सोच रहे हो। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो यूनिवर्स को एनर्जी आप सेंड कर रहे हो, वही तो यूनिवर्स आपको देगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है गाइस। आपने यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर आपने करी है और उसका फल भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो ये जून
की प्रेडिक्शन है गाइस जून मंथ की। तो आपको एनर्जी अगर रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कर देना है और मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करना है। कमेंट सेक्शन में दिस क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, क्लेम दिस 999, थैंक यू फॉर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गॉड। तो ये आपको कमेंट में लिखना है और लाइक तो ज़रूर करना है गाइस, क्योंकि सब कुछ फ्री है। यहाँ पर मैं भी फ्री रीडिंग ही आपके लिए कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट कन्या राशि के लिए, जो वर्गो राशि है उसकी प्रेडिक्शन लेके। उसको भी आपको ज़रूर चेकआउट करना है, उसको भी देखना है। मिलते हैं गाइस, धन्यवाद।